तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको चेक किया जाता है। रिले क्या है और ये कैसे काम करती है और इसको ख़राब होने पर चेक कैसे किया जा सकता है। हमारे पास रिले से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स आते रहती हैं। आज मैं आपको रिले से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में दे दूंगा और यकीन कीजिए इससे अच्छा नॉलेज आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। बस आपने इस वीडियो को लाइक कर लेना है और लाइक एम का हमारा आज का टारगेट रहेगा 500 लाइक का। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, जल्द ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। बस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रिले क्या है। दोस्तों, रिले एक मैग्नेटिक स्विच है। इसका प्रयोग सर्किट में ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए किया जाता है। इसमें एक कॉइल होती है जो स्विचिंग करने में सबसे पहले भूमिका निभाती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और ऐसे सर्किटों में किया जाता है जहां ऑटोमेटिक स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि रिले कैसे काम करती है। देखिए, उससे पहले आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दूं कि रिले एसी भी होती है, डीसी भी होती है। अब यहाँ पर भले एसी हो भले डीसी हो, बात एक ही है। रिले का काम एक ही होता है, स्विचिंग करना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास यहाँ पर डीसी रिले हैं, लेकिन अलग अलग वोल्ट वाली हैं। हाँ, पिन डिटेल्स बिल्कुल सेम है, लेकिन एसी और डीसी रिले में हो सकता है कुछ डिफरेंस हो पिन डिटेल्स में, लेकिन काम सबका एक ही तरह रहता है। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से रिले वर्क करती है और किस तरीके से स्विचिंग करती है। उससे पहले यहाँ पर आपको इसकी पिन डिटेल्स मैं बता देता हूँ। इसमें नॉर्मली इस वाली रिले में 5 पिन है, 3 इस तरीके से हैं और 2 बिल्कुल उसके जस्ट सामने हैं। यहाँ पर जैसे कि आप इस रिले में देख सकते हैं या फिर किसी भी रिले में आप देख सकते हैं 5 पिने हैं। आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों जो आपकी पिन है, इसमें कॉइल अटैच रहती है, कॉइल बीच में है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका कॉइल इसमें अटैच रहती है और ये आपका कॉमन का होता है, ठीक है। ये कॉमन का है और एक पिन आपकी, तो एक पिन होती है नॉर्मली क्लोज और एक होती है नॉर्मली ओपन, ठीक है। आपको फिर से बता दूं, ये दोनों जो पिन होती है, मतलब 3 जो हैं उनमें से 2 लास्ट की जो पिन है वो कॉइल से अटैच रहती हैं, यानी कि कॉइल जो इसके अंदर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने वोल्ट का आपका रिले रहेगा उतने वोल्ट को सपोर्ट करेगी वो कॉइल। जैसे कि यहाँ पर आपका ये लगभग 12 वोल्ट को की ये रिले है, तो 12 वोल्ट इसको देंगे तब कॉइल एक्टिवेट होगी, तब ये काम करेगी। और यहाँ पर 2 पिन जो है, यहाँ पर जो सामने देख रहे हैं वो नॉर्मल ओपन, नॉर्मल को, जो कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर जो एक बीच में है ये आपकी कॉमन की है, जो इन दोनों का कॉमन ये वाली है, ठीक है। ये आपकी कॉइल की है, इन दोनों लास्ट की, ये कॉमन की, और ये नॉर्मल क्लोज और ये नॉर्मल ओपन। तो अब आपको बताता हूँ ये काम कैसे करती है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका पूरा सर्किट बना के दिखाऊंगा। अब एक लाइट, मैं एलईडी लाइट का आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इस लाइट को हमने रिले से कंट्रोल करना है, रिले से इस लाइट को स्विचिंग करवाना है। तो सबसे पहले बैटरी का एक वायर मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई सा भी वायर सोल्डरिंग कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वायर सोल्डरिंग कर लिया है। किस में? नॉर्मली क्लोज या फिर नॉर्मली ओपन में, किसी में भी आप सोल्डरिंग कर लेंगे। अगर आपको रिले के द्वारा वो बल्ब ऑन करवाना है तो आप उल्टे कनेक्शन करेंगे नॉर्मली क्लोज में, और रिले के द्वारा उस बल्ब को बंद करवाना है तो आप नॉर्मली ओपन पे करेंगे। जैसे कि अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, वैसे आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा, आपको विशेषकर ये वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ पाएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 1 लाख कंप्लीट करवा देना। अब यहाँ पर इस वाली एलईडी के हमने कनेक्शन करने हैं, इस एलईडी के हमने कनेक्शन करने हैं। तो किस तरीके से होंगे यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये देखिएगा। सपोज कि अभी हमने एलईडी ऑफ करवानी है, किससे? रिले के द्वारा। तो हम इसके कनेक्शन यहाँ पर करेंगे, एक कॉमन में डाल देते हैं। सबसे पहले इसको इसकी एक पिन कॉमन में हम कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो जल्दी से मैं इसको कॉमन में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी एक पिन कॉमन में कनेक्ट कर ली है मैंने, और अब यहाँ पर इस वायर को इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ तो एलईडी हमारी जल जाएगी। अब इसको ऑफ कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताऊँगा, पहले इसे जलते रहने दीजिए, ठीक है। इसमें हमने सोल्डरिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्शन किस तरीके से करें, और आपको समझने वाली यहीं पर इंपॉर्टेंट बात है। यह है बैटरी का नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, कुछ भी ले लो। तो रिले के यहाँ पर नॉर्मली क्लोज पिन पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अभी हमने एलईडी को रिले के द्वारा ऑफ करवाना है, तो नॉर्मली क्लोज पे इसको कनेक्ट कर लिया है, एक पिन को बैटरी के और दूसरे पिन को एलईडी की एक पिन पे कर लिया है, और कॉमन को एलईडी का जो एक पॉइंट था उसमें कॉमन पे हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर
ये वाला पिन बच गया, कौन सा, नॉर्मली ओपन वाला पिन बच गया, उसको छोड़ दो क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको ऑफ करवाना है रिले के द्वारा। बाकी कौन से बचे, यहाँ पर और यहाँ पर हमारे ये कॉइल के वायर बचे हुए हैं, तो इसको छोड़ दो, ये जली हुई है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाता हूँ ताकि एलईडी भी आपको अच्छी तरीके से दिख जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने एक बैटरी और ले लेनी है ये वाली, मतलब रिले की कॉइल जितने वोल्ट को सपोर्ट करती है उतने वोल्ट की बैटरी ले लेनी है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, अलग अलग रिले मेरे पास हैं, कोई 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है, कोई 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है, कोई आपका 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो जितने वोल्ट से वो रिले ऑपरेट होती है उतने वोल्ट का आपने वो पावर का सोर्स लेना है। अब यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी है, लगभग 12 वोल्ट से रिले ऑपरेट हो रही है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊँ तो ताकि दिखाई दे। अभी यहाँ पर एलईडी हमारा जल रही है, जैसे कि आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कॉइल के दोनों पॉइंट्स पे इस बैटरी के को से पावर देता हूँ तो ये हमारा ये देखिए ऑफ हो गई है। देखिए जैसे मैं इसको टच करूँगा, 1 मिनट, इसको मैं एक बार सोल्डरिंग कर ही लेता हूँ इसकी पिन, ताकि आप लोगों को और मैं क्लियरली जूम करके फोकस करवा के दिखा सकूं और इसका साउंड भी सुनाऊँ रिले का, ठीक है, जैसे कि हमने यूपीएस वगैरह में सुना है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, जैसे मैं इसके कॉइल के पॉइंट पे इस बैटरी को, एक्सटर्नल जो बैटरी जो हमारी कॉइल के लिए है ना, उसको मैं अटैच करता हूँ तो ये यहाँ पर एलईडी बंद हो जाएगा। ये देखिए अब छोड़ दिया, ये चल गया, देखिए अब बंद हो गया, अब छोड़िए चल गया। अब यहाँ पर इसका साउंड भी सुन सकते हैं, जैसे कि आपने यूपीएस वगैरह में सुना होगा ना रिले का साउंड। अब आपको सुनाता हूँ माइक को पास में ले जाके, देखिएगा। तो आपने इसका साउंड सुन लिया होगा। अब इसको जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पत्ती लगी होती है, जैसे हम कॉइल को चालू करते हैं तो यहाँ पर ये पत्ती नीचे को मैग्नेट बनाती है और ये पत्ती नीचे को चली जाती है। देखिए जैसे मैं इसको टच करता हूँ और इसकी पत्ती पे आप ध्यान देंगे, देखिए 1 मिनट आपको इस तरीके से दिखाऊं, आपको पत्ती भी अच्छी तरीके से दिखाई दे, ठीक है। मैंने जूम यहाँ पर फोकस करवा दिया है। अब यहाँ पर इसको मैं टच करता हूँ, देखिएगा, ये देखिए मैंने उंगली वगैरह छोड़ दी है। जैसे मैं इसको टच करता हूँ तो ये पत्ती नीचे को आ जाती है और हमारी एलईडी बंद हो जाती है। देखिए अभी ऊपर को चली गई है। और आपको एक बार माइक्रो कैमरा से दिखाता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैं जैसे टच करता हूँ तो वो पत्ता नीचे को आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1 मिनट, इस तरीके से वर्क करता है। जैसे वो नीचे को आएगा लाइट भी बंद हो जाएगी और आपका यहाँ पर मैग्नेट चालू हो जाएगा। अब देखिए मैग्नेट बंद करता हूँ कॉइल के द्वारा, देखिए इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके उल्टे कनेक्शन करते हैं नॉर्मली ओपन पे। अब देखिए यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, ये जो बैटरी की वायर आपकी आई हुई ना, कौन सी, ये वाली, कॉइल के नहीं बल्कि अदर जो एलईडी के लिए हमने कनेक्ट करा था उसको हमने निकालना है और इस नॉर्मली ओपन पे हमने कनेक्ट कर लेना है इधर पे। तो आपकी एलईडी अब मैग्नेट चालू करने पर चलेगी। इसको हमने कनेक्ट कर लिया है, देखिए इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। अभी एलईडी आपकी नहीं जलेगी, कब जलेगी, जब हम मैग्नेट को चालू करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1 मिनट, सॉरी इस तरफ करना था, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, अब शायद आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए जैसे मैं मैग्नेट को चालू करता हूँ तो ये लाइट जल रही है, देखिए, और यहाँ पर साउंड भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो रिले है वर्क करती है। आपने देखा होगा जब लाइट अप डाउन होती है तो यूपीएस के अंदर से या फिर स्टेबलाइजर या फिर इन्वर्टर के अंदर से कट सी आवाज़ आती है, या फिर इन्वर्टर के अंदर आपने देखा हो जैसे लाइट जाती है अचानक से रिले एक्टिवेट हो जाती है और आपके घर पे इन्वर्टर की लाइट सप्लाई चालू हो जाती है। इस तरीके से रिले वर्क करती है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी वीडियो को छोड़ना नहीं है, अभी आपको रिले को टेस्टिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि मेन पार्ट वही होता है। जब स्टेबलाइजर ख़राब होता है, ज़्यादातर रिले वगैरह की और इन्वर्टर वगैरह जो भी ख़राब रहता है आपका, उसमें रिले की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। अब बात करते हैं रिले को टेस्ट कैसे करें। तो चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने चेक करना है। सबसे पहले इसका डायग्राम ही आपको बना के बता देता हूँ। तो ऊपर है इसकी 3 पिन और नीचे हैं 2 पिन या फिर पॉइंट, आप कुछ भी इसको कह लीजिए। यहाँ पर ये दोनों कॉइल से कनेक्टेड हैं, मतलब कॉइल को एक्टिवेट करने के लिए ये दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में इसमें करंट देना होगा, या फिर बैटरी का कुछ आपको जितना भी रिक्वायरमेंट होगी वो देना पड़ेगा, तब ये कॉइल एक्टिवेट होगी। और यहाँ पर ये दोनों अगर आपने ओपन क्लोज जो भी करना है वो चालू हो जाएगा। ये आपका कॉमन है।
जो इसके साथ कनेक्टेड रहता है। जब कॉइल आपकी ऑन होती है तो कॉमन के साथ ये अटैच हो जाता है और यहाँ पर आपका सर्किट चालू या फिर बंद जो आप करना चाहते हैं रिले के द्वारा वो हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपका नॉर्मली क्लोज और ये है नॉर्मली ओपन। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे पहले आपने कॉइल के दोनों पॉइंट्स को चेक करना है। वहाँ पर कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस जो भी रहेगा वो आएगा। सबका रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, अलग अलग वोल्ट की जो रिले हैं उसमें अलग अलग उसका रेजिस्टेंस आएगा। तो आपने सबसे पहले कॉइल को टेस्ट करना है कि आपकी कॉइल ओके है या नहीं। तो कॉइल के दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, जो जिस तरफ 3 है ना उस तरफ, एक बीच का कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी कॉइल को आपने टेस्ट करना है। यानी कि यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बजर की रेंज में ऑलरेडी मैंने रखी हुई है इसकी पॉइंट्स को। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 जिस तरफ है उस तरफ के 2 लास्ट के आपने पकड़ने हैं, वो आपका किससे कॉइल से कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है, 1 मिनट, ये देखिए कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब इसकी कॉइल बिल्कुल ओके है। अब हर कोई रिले खुली तो नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए खोल कर रखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखें कॉइल का कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 397 आ रहा है। और अदर रिले में भी देखते हैं, सभी में अलग अलग इसका आएगा क्योंकि अलग अलग वोल्टेज से ऑपरेट हो रही है तो उसमें उसी हिसाब से राउंड लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 75 इसमें ओम्स यानी कि इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। इसमें देखिए 68 इसमें इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। सभी अलग अलग वोल्टेज से ऑपरेट हो रही हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारी सभी में, हमने कॉइल की टेस्टिंग कर ली। यानी कि जो जिस तरफ 3 पॉइंट्स हैं उसमें 2 पॉइंट्स जो बाहर के हैं वो हमारे कॉइल के हैं। अब बाकी अदर को हमने चेक करने के लिए क्या करना है, एक हमने कॉमन वाले में रख लेना है और एक हमने नॉर्मली क्लोज पे पहले रख लेना है। यहाँ पर बीप आएगा और दूसरी तरफ बीप नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ बिल्कुल आपको कोई भी यहाँ पर वैल्यू या फिर कोई भी ऐसा कोई शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ नॉर्मली क्लोज पे ही बीप आनी चाहिए। और अदर में बीप आती है समझ लीजिए रिले के अंदर पत्ती आपस में फट चुकी है, गल चुकी है या फिर आपस में शॉर्टिंग तीनों पिन हो चुकी है। तो तीनों पिन में आपस में कोई भी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक तरफ की पिन में आपको बीप सुनाई देनी चाहिए। बाकी जो आपका कॉइल रहेगा, कॉइल के जो रेजिस्टेंस आएगा आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी जो है कॉइल के साथ यहाँ पर अदर पिन पे जो कॉइल की 2 पिन है ना उसके साथ अदर पिन पे आपको कुछ भी यहाँ पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इतना हमेशा आपने याद रखना है। तो टोटल सारी बातों की एक बात आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स में जो बाहर के 2 पॉइंट्स हैं वो कॉइल के हैं, उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब आपका रिले ओके है। कभी कभी क्या होता है ना, कॉइल ख़राब हो जाती है तो आपका रिले स्विचिंग नहीं कर पाता तो सर्किट आपका बंद हो जाता है इस वजह से। तो कॉइल का आपको बता दिया पिन, और सामने की जो 2 पिन है वो आपका इससे कनेक्टेड होती है, मतलब ये कॉमन है तो कॉमन के साथ आपको इस तरफ वाले में आपको बीप आनी चाहिए और इस तरफ में कुछ नहीं आना चाहिए। इस तरफ में कब आएगा, जब रिले स्विचिंग होगा। चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। मल्टीमीटर के यहाँ पर मैंने ये वाले प्रोब को लगा लिया है ताकि इसमें अच्छे तरीके से फंसा के मैं आपको दिखा सकूँ। अब देखिए एक को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और एक को मैं यहाँ पर कॉमन पे रख लेता हूँ। अब क्या करूँगा, रिले को ऑन करूँगा इस बैटरी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में बीप आएगा, जब रिले को ऑन करूँगा तभी आएगा। तो इस पिन को हम ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं टच करता हूँ तो रिले देखिए कट से आवाज़ आ रही है, आपको शायद सुनाई दे रही है, कट से आवाज़, रिले स्विचिंग कर रही है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीमीटर एक्टिवेट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, माइक को पास में लाके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको चेक किया जाता है। और दूसरे वाले को भी चेक करना चाहे तो इस तरफ लगाइए, मल्टीमीटर बीप मारेगा और रिले को ऑन करेंगे तो मल्टीमीटर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों पिनों का अपना अपना काम है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।